वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। मौमिता जी, आपके साथ शुरू करती हूँ। मौमिता जी, देखिए, क्या है कि पूर्णिमा जी, मैं खुद एक सिविल सर्विस कैंडिडेट थी कुछ साल पहले। तो मेरा 190 ऑल इंडिया रैंक आया था, 198, बट आई कुड नॉट परस्यू दिस बिकॉज ऑफ सम टेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम। पर मैंने सरकार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला था। और अभी ये सर जो भी बच्चे बोल रहे थे, मैं भरत से मतलब आई एग्री विद इट। क्या है कि देखिए, मेरे घर में भी 2 साल का मेरा बेटा है। मैं जब भी हर रोज खाना खाने बैठती हूँ ना, वो भी मेरे साथ बैठ जाता है और हर खाना मांगता है कि मैं जो भी खाती हूँ वो मुझसे आके मांगता है। अगर पूर्णिमा जी मैं उसको हर खाना दे दूं, उसके शरीर के लिए वो पॉइजन हो सकता है। तो मैं उसको गाइड करती हूँ कि नहीं, ये तुमको नहीं खाना चाहिए। और मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ, जो बच्चे अभी नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उसकी दूसरी बार आजादी चाहिए, 370 लागू करने की बात किया इन्होंने। एक नीट पेपर लीक के साथ इसका क्या संबंध है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अभी एजेंडा कंप्लीटली एक एंटी नेशनल मुद्दे पर चला गया और खालिस्तानी फंडिंग पे आने की बात हो रही है। तो इसको हम बच्चे कैसे बोल सकते हैं? पर जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको गाइड करने की तर्क की बजाय बात वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको बहुत जाकर ही प्रमोट सुंदर करते बात। हैं। वहां पे लंदीदार खालिस्तानी हवाएं फंडिंग जाकर क्या नारे मतलब लगाते डायलॉग हैं मार कि रहे हैं? अल्लाह नाम अशोक लेगा। जी मुझे डायलॉग सुनने मार दिया दीजिए। आपने? अशोक जी मुझे सुनने दीजिए, क्या मुझे सुनने संबंध दीजिए। है? कुछ संबंध नहीं है। और देखिए, मेरे लिए ना जेन जी वो लोग नहीं है जो एकदम आतंकवादी की तरह व्यवहार करते हैं, सवर्णवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं। ये मेरे लिए जेन जी नहीं हो सकता। तो मेरे लिए जेन जी कौन है? मेरे लिए जेन जी होते हैं वो लोग जो युवा साल में 50,000 की करीब युवा भारतीय सेना में ज्वाइन करते हैं। नहीं, मेरे लेकिन लिए आप जेन जी वो मौमिता जी है इस बात जो का भी नहीं, नेवी लेकिन में आप इस जाते बात हैं। का दावा थोड़ी कर सकती हैं बैठकर कि भाई वहां पर कितने लोग जेन्युइन थे और कितने लोग जेन्युइन नहीं थे। आप ये दावा तो नहीं कर सकती ना 95% ऐसा। लोग वहां पे जेन्युइन हाँ, नहीं हो सकता है पूर्णिमा ठीक है, जी, क्योंकि ओके, मेरी लेकिन आवाज आ रही नहीं है? हो सकते आपके हिसाब से 95% नहीं हो सकते, तो 5% तो थे। मतलब समस्या तो है ना, 5% जो थे वो समस्या तो उसके है भी ना। अगर आप दिखेंगे तो वहां पे भी मैं लोग वही बैक कह आउट रही कर हूं रहे कि हैं। ये मेरी समस्या बात तो नहीं पूर्णिमा है, जी, ये मीडिया समस्या से नहीं बोल है, रहे हैं कि लोग ये नहीं बोलते कहा हैं जा कि हम सकता। आए थे काम समस्या के का लिए, पर समाधान अभी क्या हो विफल हो सकता चुके है, इस पर हैं। बात होनी चाहिए। समस्या तो है मौमिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, एक 54 इयर्स के सिस्टम को अब 12 साल में अगर रातों रात चेंज करने के हम सोचते हैं तो ये हम गलत है। तो सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, सरकार स्टूडेंट के पास है। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि वो कितना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ठीक पर है। अगर क्या है, मैं आपको और एक बात और जस्ट 5 सेकंड दीजिए। आज बोल रहे हैं कि हेमंत धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दे दो, कल कुछ प्रॉब्लम होगा बोलेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे दो, फिर परसों कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे कि होम मिनिस्ट्री आप चलो इस्तीफा दे दो। तो एक नजर लग जाएगी, इसका एक इस्तीफा की लत लग जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या यही करना चाहिए सरकार को कि स्टूडेंट है भैया, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो चलो सिस्टम को सुधारना है तो पूरी सिस्टम की बात करना होगा। मैंने अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तब किसी ने अरविंद केजरीवाल जी की इस्तीफा नहीं मांगी। तो मेरा कहना है कि इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होता है। मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरे घर में मेरा जो अपना भाई है वो टेट एग्जाम दे चुका था, पर उसका पूरा पैनल कैंसिल हो गया था। वो एक भी उनकी बैच पे एक भी स्टूडेंट मैंने देखी नहीं देखी कि बंगाल में जाके ममता बनर्जी की इस्तीफा मांगती है। ठीक है, अगर 8 बजे आज जो संबोधन है और उसमें एनटीए में बड़े सुधारों की बात होती है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रोवाइजेशन क्यों ना कहें। हमें समस्या पता है, समस्या की जड़ पता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए एक एक कदम चलना तो पड़ेगा, तभी तो सुधार होगा। पूर्णिमा जी, आपकी बात एकदम उचित है। सन 2019 से लगातार एनटीए के अलावा कई और ऐसे विभाग हैं जिनमें बदलाव हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। कोर्स बदलने से लेकर एनटीए के अंदर डिजिटाइजेशन तक जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 2024 में सबने देखा एक बिल पास होता है, जो बिल आपको बेहतर पेपर हो या पेपर में गड़बड़ी हो तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा उसमें आया। अब आप ये समझिए कि पेपर के सही तरीके से होने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। पर एक ऐसे नीट के मुद्दे को एक सीजेपी नाम की पार्टी आती है जो पहले इस देश के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट को लेके बनती है। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से उसके पास इतना पैसा आने लगता है कि वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर ले। पूर्णिमा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपके घर में किसी की शादी हो तो क्या आप 500 लोगों को खाना खिलाने के लिए एक दिन में व्यवस्था कर सकते हैं? आज हम अब एक भंडारा लगाते हैं, हमारे पास इतना पैसा तुरंत नहीं आ जाता कि हम 1000 लोग को खाना खिला सकें। यहाँ स्विगी जोमेटो हो रहा है,
मैं तमाम ऐसी फाउंडेशंस को जानता हूं जो गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए आज घूम रही हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा। क्या देश के सारे लोग अब सिर्फ एक सीजेपी को ही फंड करने लग ठीक गए? है। ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो सीजेपी के मूलतः पीछे कौन लोग हैं? और ये ठीक है, वो देश तो की जांच का विषय है। खतरनाक परिस्थिति है। वो तो जांच में पता चलेगा ना, जांच तो उसके आधारित हो ही रही है। अच्छा, ठीक है। पूर्णिमा जी बात बताइए, नीट का एग्जाम 30 सेकंड्स रखेंगे ताकि भरत जी अपनी बात खत्म कर पाए। बोलिए भरत जी। नीट का एग्जाम हुआ, उसमें गड़बड़ी पाई गई, तुरंत री एग्जाम हुआ, री एग्जाम होने के बाद 732 बच्चों का री एग्जाम कराया गया, उसका समाधान दिया गया। ठीक है, इनके प्रोटेस्ट के पहले समस्या सॉल्व हो चुकी थी। तो ये ये चल क्या रहा है वहां पे? अभद्रता के सिवा वहां और कुछ हो रहा है? ठीक है, अशोक जी। देखिए पूर्णिमा जी, पूरी तरह से जब मोदी जी, कल हमने उनका ट्वीट देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि सरकार छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खड़ी। लेकिन अब दूसरा बात उन्होंने लिखा कि हम ऐसे दोषियों को बख्शेंगे नहीं। दो बातें उन्होंने लिखी। तो जब छात्रों नौजवानों के साथ खड़े रहने की बात सरकार करती है, उसी सरकार के रिजीम में 152 पेपर लीक होते हैं और सरकार आंख और कान दोनों बंद करके गांधी जी के बंदर बनी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, छात्रों नौजवानों को भविष्य इतना सुनहरा बना रहे हैं कि उनकी नौकरियां आउटसोर्सिंग से दे रहे हैं, उनको अग्निवीर बना दे रहे हैं। तो ऐसे छात्र नौजवानों का हितैषी सरकार को मेरा प्रणाम है। दूसरी, आपको भी प्रणाम है अशोक जी, कैसे कह लेते हैं इतना? आपको भी इतना प्रणाम है क्योंकि आप भूत भूल करके आज वर्तमान पर अटके हैं। थोड़ा भूत भी याद कर लीजिए प्रभु। मतलब कैसे कह लेते हैं अशोक जी, कैसे कह लेते हैं? वर्तमान बिल्कुल भूल गए उत्तर प्रदेश के सारे पेपर लीक, भूल गए उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शन, भूल गए चली हुई लाठियां डंडे। 10 सेकंड दे दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का पेपर लीक आपने अच्छा याद दिला दिया। इसी उत्तर प्रदेश योगी सरकार में आज योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्र नहीं और राष्ट्र विरोधी हैं सब, राष्ट्रद्रोही हैं सब। और उसी योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर का एक विधायक जो एक सवाल पूछना है अशोक जी से। अभी कुछ ही दिन पहले केरल में क्या उनकी पार्टी तो योगी ठीक है, संरक्षण ठीक है, ओके, ठीक है ज्योति जी। पहले ठीक है ममता जी, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी, वो दिखाई थी तस्वीरें, वो दिखाई थी तस्वीरें। तो मैं जब 2 दिन पहले मैं इस पर चर्चा कर रही थी तो मैंने वो तस्वीरें रखी थी, तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस दौरान ये कहा, अरे लाठियां थोड़ी पड़ रही हैं, वाटर कैनन का ही तो इस्तेमाल हो रहा है। जल्दी से ज्योति जी अपना क्लोजिंग कमेंट रखेगा, फिर शाजिया ओवरऑल सब बातों का आप क्रक्स में प्लीज जवाब दीजिएगा अपने क्लोजिंग कमेंट में। पहले ज्योति जी आप। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे जल्दी बोला करने के लिए। आपने एक बहुत सही बात बोला आपने पूर्णिमा जी कि समस्या तो है ना, और बाकी प्रवक्ताओं से आप उसी पर बात करना चाह रही थी। समस्या है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये नीति आयोग का ही एक रिपोर्ट है जिसमें कहता है कि 2014 से 24 के बीच में 1 लाख स्टूडेंट जो है स्कूल बंद हुए और 2.26 जो बच्चे हैं उससे इफेक्टेड हुए। ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग की बात कर रहे हैं। समस्या जो केवल ये जो इस्तीफे की बात है, वो इस्तीफे की बात केवल पेपर लीक की नहीं है पूर्णिमा जी, भ्रष्टाचार के भी मुद्दे हैं। और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे सीबीएसई के एग्जाम में जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए जो 19 साल का बच्चा इस सरकार के आंख खोली, ये उस सिस्टम, उस भ्रष्टाचार के लिए भी है। ये केवल पेपर लीक का मामला के कारण इस मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। और राहुल गांधी बार बार आपको कहते हैं कि इस पूरे एग्जाम में केवल नीट के केवल एक एग्जाम में जो पेरेंट्स पैसा लगाते हैं वो 1 पॉइंट मतलब कि वो सरकार के बजट से, शिक्षा बजट से ज्यादा है। तो आप बताइए, इतनी असंवेदनशील अगर अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। शिक्षा मैंने के बहुत प्रति सारे सवाल उठाए थे यहाँ पे कि हम लोग नीट को लेकर सुधार की बात ना करें। अगर वाकई में बिल्कुल फिक्र है हमारे छात्रों को लेकर, जो भी स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, तो क्यों नीट पर बात करने से, संसद से में आने में घबरा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि और दूसरी बात नहीं हो, आप कह रही हैं कि मंत्री के भ्रष्टाचार की बात नहीं हो, आप कोई बात ही नहीं कर रही है। जब पूर्णिमा जी ज्योति जी जवाब लीजिए, बोलिए। समस्या पर बात करें आप, समस्या पर क्यों नहीं बात कर रही हैं आप? ओके, समस्या पर बात, ज्योति जी जवाब लीजिए। समस्या की बात तो समाधान ना हो। वाह भाई वाह, यही तो कांग्रेस की सोच है, समाधान ना हो, छात्र परेशान रहे, किसी तरह से उनके लिए जो सुधार का रास्ता है, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो नीति में बदलाव है वो ना हो, पॉलिटिक्स होती रहे। यानी कि छात्र और उनके परिवार बिल्कुल मायूस होकर लौटे और फिर से किसी राज्य में और सेंटर में फिर से ऐसी पेपर लीक हो।
ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं, क्योंकि आपका तो राजनीतिक मकसद है, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। आप आम पढ़ने के स्टूडेंट बाद है वो कोई नहीं नौकरी चाहता नहीं दे है। सकते, कि क्या जो मंत्री इसके सादा लिए मासूम जिम्मेदार है? को आप कुछ कर ही नहीं और सकते उसके हैं, माता-पिता, आप केवल वो बातों चाहते कहां से हैं कहां कि ले एग्जाम्स जाते हैं। ठीक से हों, आपके मंत्री कहते हैं कि बारिश स्टूडेंट ना हो। अरे दहशतगर्द क्यों है, लगातार आपके बोल रही हो? मंत्री मतलब कहते हैं। मैं नहीं बोली थी आपके ठीक बीच में। है, ठीक है सर। नहीं, ज्योति आप कोई मुद्दे पर ज्योति बात ही जी, नहीं कर रही हैं। ज्योति जी, मुद्दे पर ही बात कर रही मुद्दे थी की मैं। बात, आप मुद्दे नहीं की कर पा रहे बात, मुद्दे पर बात। मुद्दे की आपको बात। आपको अगर आप एंकर बात ने करें तो पूछा मैं कि कहते हैं समस्या मुद्दा। पर बात करें, राहुल तो आप गांधी, समस्या की आपने राहुल अकाउंटेबिलिटी, गांधी को आप पूछा है, मंत्री को तो वो भी मंत्री है मुद्दे कि पर नहीं, इसका बात जवाब नहीं दीजिए। कर रहे। आप वो तो संसद आप जाने को तैयार नहीं। अकाउंटेबल है कि नहीं? चलिए आप ठीक बताएं, है, बच्चे मरे ठीक अकाउंटेबल है कि है। नहीं? सोमवार इसका के जवाब दिन दें आप। देखते हैं, सोमवार के दिन देखते हैं। बीते तो पूरा हफ्ता यही बताते हुए हमारा बीत गया कि सदन स्थगित हो गया, हंगामे के चलते सदन स्थगित हो गया। सोमवार को देखते हैं कि कौन कितने खुले मन से चर्चा करता है, ताकि समस्या जानने के बाद उसके समाधान की तरफ बढ़ा जा सके।